Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. So, Janab, in this class, we have to discuss a highly important vocabulary for upcoming MOD and ADASF exam. इसके साथ साथ यही vocabulary आप लोगों को CSS के इंग्लिश एसे एंड प्रेसे के पेपर में भी हेल्प देगा। ठीक है, वहाँ पे जो 20 मार्क्स के सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं। बोथ पंजाब पीएमएस एज वेल एज के पीपीएमएस में भी यही वोकैब आप लोगों को हेल्प देगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक लेक्चर को रिकॉर्ड किया हुआ है, वो डॉन टाइम्स चैनल पे अपलोडेड है। वहाँ पे वोकेबलरी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। इसके अलावा जितने भी वोकेबलरी के लेक्चर्स होंगे तो वो तमाम के तमाम वहाँ पे आप लोगों को एक स्पॉट पे मिलेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ एलूफ। एलूफ का क्या मतलब है जनाब? यहाँ पे एलूफ का मतलब है डिस्टेंट। ठीक है, या अन सिंपथेटिक वन, अपार्ट, जबकि इसके जो सिनोनिम है रिमोट। ठीक है, या इनडिफरेंट, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है वो है सोशिएबल या ग्रीगेरियस। ठीक है, उसके बाद अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब है नॉइजी क्वेरल, तनाज़ा, तू तू में उलझाओ। इसके जो सिनोनिम है अगेन कन्फ्रंटेशन या फ्यूड, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है ये है आपके पास कंसेंसस या एग्रीमेंट। उसके बाद अल्ट्रुइस्टिक, इसका मतलब क्या है? अनसेल्फिशली जेनरस। ठीक है, कंसर्न फॉर अदर्स। आप इसके सिनोनिम देख सकते हैं फिलैंथरोपिक, म्यूनिफिशेंट, बाउंटीफुल, चैरिटेबल वन। ठीक है, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है अगेन सेल्फिश, एवराइज, माइजरनेस एंड क्यूपिड। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स में आते हैं। ठीक है, यही वो कैब है जो कि सी एस एस पी एम एस में कई दफ़ा एग्जाम्स में भी आपको रिपीटेडली यही वो कैब देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास एमलगमेट। एमलगमेट का क्या मतलब है? कंबाइन, कंबाइन, एक साथ मिलाना एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यूनाइट इन वन बॉडी, एडल्टरेट या मिंगल, जबकि इसके एंटोनिम्स डिसइंटीग्रेट या क्रम्बल। उसके बाद एमास। एमास का मतलब है टू कलेक्ट इन ग्रेट अमाउंट्स। ठीक है, जैसा कि एकमुलेट या कंपाइल, जबकि इसके एंटोनिम्स सेपरेट या स्प्लिटिंग। ठीक है, उसके बाद जनाब एमेटरी। एमेटरी का मतलब है आशिकाना, ऑफ आर शोइंग स्पेशली सेक्सुअल लव। ठीक है, एरोटिक वन, एमोरस, पैशनेट वन, जबकि इसके एंटोनिम्स हेटफुल एंड अनफ्रेंडली। ठीक है, उसके बाद अमेजोन। अमेजोन का मतलब है तनुमंद, बहादुर औरत, मतलब मजबूत, अ लार्ज, स्ट्रांग और एथलेटिक वुमेन। वेरागो, टर्मेगेंट एंड वैक्सिन, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है डेलिकेट। ठीक है, अमेजोन सनफे आहन को भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि इसका एंटोनिम सनफे नाजुक आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं एम्बेडेक्स्ट्रस। एम्बेडेक्स्ट्रस वही बंदा होता है जो कि दोनों हाथों से या दोनों पाँव से भी खेलता है, डबल डीलिंग वाला या हाइपोक्रेटिकल वन। ठीक है, जबकि इसके जो एंटोनिम्स हैं लिमिटेड वन या अनएडजस्टेबल। ठीक है, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज। ठीक है, तो ये है एम्बेडेक्स्ट्रस। उसके बाद एम्बियंट। एम्बियंट का मतलब है जनाब सराउंडिंग या एनकम्पासिंग ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, इसके सिनोनिम आप लोग देख सकते हैं एटमॉस्फेयर, डिस्पोजिशन, सेटिंग, जबकि इसके एंटोनिम सर्कल्ड या सराउंडेड। ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब है अनक्लियर और डाउटफुल इन मीनिंग। इसके सिनोनिम डूबियस या एनोमलस, जबकि इसके एंटोनिम्स में क्लियर एंड डेफिनेट आते हैं। एम्बेड का मतलब है दायरा इख्तियार, मतलब स्कोप, लिमिट्स, बाउंड्स। ठीक है, बाउंड्री या कंपास, जबकि इसके एंटोनिम्स है इनसाइड, इंटीरियर या मिनिमम। ठीक है, तो यही आप लोगों के एंटोनिम्स यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद एम्बिवेलेंस। सो एम्बिवेलेंस का मतलब है बैकत वक़्त मोहब्बत और नफरत का जज्बा, simultaneous attraction towards and repulsion from an object, person or action।
इनडिसाइसिवनेस भी कहा जाता है, डाउट, फ्लक्चुएशन या जिंजरलेनेस, जबकि इसके एंटोनिम्स है डिसाइसिवनेस या यू कैन से सर्टेनिटी। ठीक है जनाब, उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं एम्बल। एम्बल का मतलब है दब की चाल या सबक रफ्तारी। अभी इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जनाब टू वॉक एट लेजरली पेस, गेट ऑफ एम्बलिंग हॉर्स या इजी पेस, कैंटर, गैलोप, ट्रोट। इसके एंटोनिम्स है रन, रश या स्पीड। एम्ब्रोसिया का मतलब है आब हयात, एनीथिंग एक्सक्विजिटली gratifying in taste or smell, delicious, gourmet food, nectar, जबकि इसके एंटोनिम्स है distasteful या unpleasant one। अच्छा जनाब, आगे आप लोग देख लें इम्लियोरेट। मतलब इम्लियोरेट का मतलब है इम्प्रूव या बिकम बेटर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके सिनोनिम जो है पेसिफाई या अमेंड, जबकि इसके एंटोनिम्स है वर्सन या करप्ट। अभी ये इस दफ़ा CSS 2026 में 2026 में भी ये आया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वोकेबलरी किस हद तक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वन है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इनको याद करें। उसके बाद एमेनेबल। एमेनेबल का मतलब है सबमिसिव। उसके बाद इजीली मैनेजेबल, डोसाइल या ट्रैक्टेबल, प्लायबल, डोसाइल, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है क्वरलसम। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे एमेंड। एमेंड का मतलब है किसी चीज़ को करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, चेंज या जनरली फॉर बेटर, इम्प्रूव या रिवाइज, जबकि इसके एंटोनिम्स मार, रिड्यूस, वर्सन। एमेनिटी का मतलब है कन्वेनियंट फीचर, समथिंग दैट मेक्स लाइफ इजियर और enjoyable, मतलब फैसिलिटी या प्रोविजन, जबकि इसके एंटोनिम्स है हार्डशिप या क्वांडरी, मुश्किल। ठीक है, एमनेस्टी का मतलब है आम माफ़ी, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के मौका पे तमाम कुफ़ार के लिए, मक्का के लोगों के लिए एमनेस्टी का ऐलान किया था। वैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट भी है। एक्वेटल या लिबरेशन, जबकि इसके एंटोनिम्स में है एग्जीक्यूशन या पनिशमेंट। ठीक है, एमोक का मतलब है इन अ स्टेट ऑफ रेज, गुस्से की हालत में। एमक, वेकी या क्रेजी, इनको भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जनाब आप लोग इनके एंटोनिम्स दे सकते हैं। सो इंडिफरेंट या कंप्लेसेंट वन। एम्फेबियन आप लोगों को पता है कि दोनों के फीचर्स इसमें पाए जाते हैं, एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्री, वर्टिब्रेट, जबकि इसके एंटोनिम्स है बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद एम्पल। एम्पल का मतलब है वाफर, कसीर, एबंडेंट, सरप्लस, ऑपुलेंस। ठीक है, लेविश, कॉपियस, एक्सूबेरेंट, जबकि इसके एंटोनिम्स है स्कार्स, स्कांट, मीगर, मिनिमल, माइन्यूट। उसके बाद एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब है इनलार्ज, टू इंक्रीज इन साइज, इफेक्ट, एक्सेट्रा, बाय एक्सप्लेनिंग इन ग्रेटर डिटेल। इसका मतलब ये भी है, अगमेंट भी है, एम्बेलिश भी है, जबकि इसके एंटोनिम्स में डिक्लाइन, डोल्ड्रम, डिक्रीज, डिसलरेशन भी आता है। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब है किसी बॉडी के उजू को काट देना, कट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब किसी पार्ट को रिमूव करना, डिटैच करना, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है एग्लूटिनेट या जॉइन या कंबाइन। इम्यूलेट का मतलब है तावीज। ठीक है, थिंग्स वॉरन एज अ चार्म अगेंस्ट इविल फोर्सेस, ग्यूगा या टैलिस्मैन। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं इसके बाद एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब है आउटडेटेड, मतलब समथिंग और समवन मिसप्लेस्ड इन टाइम। इसका मतलब है इनकंग्रुइटी, इररेलेवेंट, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है रेलेवेंट वन या एप्रोप्रिएट। ठीक है, एनीमिया अगेन कंडीशन इन विच ब्लड लाइक सेवेट corpuscles, मतलब ब्लडलेसनेस या क्लोरोसिस, एनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, एनीमिया, इसका इलाज है जनाब आप लोगों के यहाँ फिफिलवेट या आयरन के टैबलेट। उसके बाद जो इसके एंटोनिम्स हैं प्लीथोरा। ठीक है, ये इसका एंटोनिम्स है, मतलब कोई चीज़
abundance में। एनेस्थेटिक का मतलब है सब्सटेंस दैट रिमूव्स सेंसेशन विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। हिप्नोटिक भी कहा जाता है, जबकि इसके जो एंटीनम्स है पेनफुल भी कहा जाता है, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब है वो तमाम अद्वियात एनोडाइंस, ठीक है, जो कि कॉजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन, मतलब इसमें आप लोगों को तकलीफ दर्द महसूस नहीं होता। रिलीविंग पेन, नारकोटिक या ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, जबकि इसके एंटोनिम्स है पेनफुल या इरिटेटिंग वन। एनालोगस का मतलब है मुशाबिहा, सिमिलर, पैरेलल, होमोजेनस, पैरेलल वन, जबकि इसके एंटोनिम्स है डिसिमिलर या डिस्पेरेट। उसके बाद एनार्की का मतलब है बदनज़मी, अफरा तफरी, स्टेट ऑफ लॉलेसनेस बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्निंग बॉडी, या स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, टर्मोइल, फरोर, पेंडेमोनियम। उसके बाद इसके जो एंटोनिम्स है स्टेबिलिटी या ऑर्डर, पीस, ट्रंक्विलिटी, स्टेबिलिटी एंड सो ऑन। उसके बाद एनाथेमा, एनार्की, ओके। एनाथेमा का मतलब है अ फॉर्मल कर्स इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी, अगेन एबहरेंस आप समझ सकते हैं, या एवर्जन, ठीक है, काबिल नफरत एंड सो ऑन। जबकि इसके जो एंटोनिम्स है ब्लेसिंग्स या फेवर, इनो इनक्वाराइट, अच्छा इनक्वाराइट किसे कहते हैं, पर्सन हु लिव्स ऑन हिज ओन फॉर रिलीजियस रीजंस, ठीक है। जबकि इसके आपको बताते चलूँ कि सिनोनिम जो है हर्मेट, मोनास्टिक, एसेटिक। जबकि इसके जो एंटोनिम्स है कंपेनेबल, कंपेनेबल, फ्रेंडली या सोशल वन। इंसिलरी का मतलब है सर्विंग एज एन एड और एक्सेसरी या एक्सिलरी, मतलब सब्सिडरी या एपर्टनेंट, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है प्रिंसिपल या सेंट्रल। उसके बाद एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब है शॉर्ट अकाउंट ऑफ एन अम्यूजिंग या इंटरेस्टिंग इवेंट, मतलब एलिगरी, पैरेबल, फेबल, फेबल वैसे एनिमल कहानी को भी कहा जाता है। इसके बाद इंग्विश, इंग्विश का मतलब है एक्यूट पेन या एक्सट्रीम सफरिंग, वू या एगोनी, जबकि इसके एंटोनिम्स है कंटेंटमेंट, खुशी या हैप्पीनेस, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं एंगुलर, एंगुलर का मतलब है शार्प, कॉर्नर्ड, अभी इसका क्या मतलब है, स्टिफ इन मैनर, ठीक है, जैग्ड या सेरेटेड। इसके जो एंटोनिम्स है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट प्लान, प्लेन, एनिमार्ड वर्जन, अभी इसका क्या मतलब है, तनकीद, सीवियर क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चर, सेंशोर, एडमोनिशन, रिमॉन्स्ट्रेंस, क्रिटिसिज्म, सेंशोर, जबकि इसके एंटोनिम्स है प्रेज एंड कंडमनेशन। उसके बाद एनिमेटेड का मतलब है लाइवली, दिलचस्प और बाकी इंटरेस्टिंग, ब्लाइथ, विवेशियस, ग्लीफुल, जबकि इसका एंटोनिम है बोर, एरकिंग, सैड। एनिमोसिटी का मतलब है एक्यूट एनमिटी या बिटरनेस, एनिमस, स्पिरिटी, रेंकोर, जबकि इसके जो अपोजिट है कमरडेरी या कन्वाइवेलिटी, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स में आते हैं। उसके बाद जनाब एनल्स का मतलब है मुरतब तारीखी वाक़यात या तारीखी मवाद, ठीक है। क्रॉनिकल्स, ठीक है, नैरेटिव ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जबकि इसका एंटोनिम जो है मंथली जर्नल, ठीक है, जो कि कभी कभी जैसा कि रीडर डाइजेस्ट एंड सो ऑन। उसके बाद एनल, एनल का मतलब एडवल एन ई, एनील, माय अपॉलॉजीज, एनील, एनील का मतलब है पेट्रीफाई या एंडोलाइट, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है सॉफ्टन या वीकन। इनहिलिएट का मतलब है अगेन ये भी सी एस एस का ही लफ्ज है, ठीक है, सी एस एस वो कैब, ठीक है। तो अगेन डिस्ट्रॉय कंप्लीटली या मतलब लार्जली यू कैन से। अभी इसके जो सिनोनिम है स्लॉटर या एराडिकेट, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट एंड अगमेंट। तो अगेन ये भी हाईली रेलेवेंट वोकैब है, आप लोगों को ये भी आना चाहिए, ठीक है। अगेन सो इम्पोर्टेंट वन, जो कि आप लोगों ने इसको मस्ट मेमोराइज करना है, ठीक है। उसके बाद एनोटेट, एनोटेट का मतलब है वो किताब, वो बुकलेट, वो पेम्पलेट जो कि आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स बता देता है, एक्सप्लिकेट, एलोसिडेट, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है मैक, एम्बिगुअस या डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये अगेन
आगे आपको बताते चलूँ, एनोइन, एनोइन का मतलब है कि कंसिक्रेट या एस्पर्स, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है डिसिक्रेट या ओस्ट, ठीक है। उसके बाद एनोमलस, एनोमलस का मतलब है एबनॉर्मल या इरेगुलर, एबेरेंट या पिक्यूलियर, जबकि इसके एंटोनिम्स है रेगुलर एंड नॉर्मल। एनोनिमस का मतलब है स्टार्ट ऑफ बीइंग नेमलेस, सीक्रेट, अननेम्ड, जबकि इसके एंटोनिम जो है साइंड या नेम्ड वन, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब है अपोज्ड, क्या, अपोज्ड मतलब हॉस्टाइल, एडवर्सरी, एनेमिकल, जबकि इसका एंटोनिम्स है एग्रीड या ग्रीशियस। एंटेसिडेंट का मतलब क्या है, प्रीवियस टू या प्रीसीडिंग इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद एंटीडिलोवियन, एंटीडिलोवियन का मतलब है एंटीक्वेटेड या आर्काइक या प्री हिस्टोरिक, दकियानूसी या बहुत पुराना, जबकि इसका एंटीनम जो है प्रेजेंट वन, कंटेम्प्ररी वन, मॉडर्न वन। इसके बाद एंथ्रोपॉइड मतलब मैन लाइक इन फॉर्म, बीइंग दैट इन ह्यूमन इन फॉर्म ओनली, स्पेशली मैन लाइक ऐप, ठीक है, चिंपैंजी एंड सो ऑन। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि इनह्यूमन या अनमैनली, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वही बंदा होता है जो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड सेंस ऑफ मैनकाइंड, मतलब मैनकाइंड रिसर्चर, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है आर्नेथोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोमोर्फिक, अभी इसका क्या मतलब है जनाब, हैविंग ह्यूमन फॉर्म आर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जैसा कि ह्यूमनॉइड या एंथ्रोपॉइड, जबकि अगेन इन ह्यूमन या अनमैनली। उसके बाद एंटी क्लाइमैक्स मतलब लेट डाउन इन थॉट और इमोशन, डिफीटेड, फटीग्ड मतलब क्लाइमैक्स या प्रोग्रेसिंग। एंटीपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल और सेटल्ड, एवर्जन मतलब डिसलाइक, रिपग्नेंस या हॉस्टिलिटी, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है वो है फॉन्डनेस, ठीक है। उसके बाद जनाब एंटीक्वेटेड अगेन बहुत सिंपल है, ओल्ड फैशंड या आउटडेटेड। इसका क्या मतलब है, एंटीडिलोवियन, एंशियंट वन, ऑब्सलीट वन, कंटेम्प्ररी, इन यूज, मॉडर्न, लेटेस्ट। एंटीथीसिस का मतलब है कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय पैरेललिज्म ऑफ स्ट्रांगली कंट्रास्टेड वर्ड्स, कन्वर्स या कोरोलरी, जबकि इसका एंटोनिम्स है सिमिलैरिटी, कॉमनैलिटी। उसके बाद एपथी, एपथी का मतलब है प्लीगम, इनसेंसिटिविटी, इंसोसियंस, अभी इसका क्या मतलब है, इनसेंसिटिविटी टू सफरिंग या विदाउट फीलिंग्स, ठीक है। जबकि केयर, कंसर्न, सिंपथी। एपर्चर सुराख को कहा जाता है, एबिस को ओपनिंग होल इन कैमरा थ्रू विच लाइट कैन पास, ठीक है, जबकि क्लोज या लिड वन ये इसका एंटोनिम्स है। एपेजिया, एपेजिया का मतलब है डिसार्थरिया या डिस्पेसिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू यूज और अंडरस्टैंड स्पीच, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है अटेंटिव, अंडरस्टैंडिंग वन। एपोरिज्म का मतलब है असेइंग, प्रोवर्ब, मिक्सिम, एपोथेगम, कहावत या ज़रबुल मसल को, ज़रबुल मसल को कहा जाता है, ठीक है। अगेन इसके जो सिनोनिम्स है एडेज, मैक्सिम, प्रोवर्ब या क्लीक, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है एब्सर्डिटी, एम्बैग्विटी, पैराडॉक्स, ठीक है। उसके बाद एपियरी मतलब प्लेस विच वेयर बीज आर केप्ट, मतलब बी हाइव। एप्लोम का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस, पोइज, पेनाची या इंट्रेपिडिटी, जबकि इसका एंटोनिम्स है कंफ्यूजन, हेजिटेंसी। एपोक्लैप्टिक का मतलब है इल्हामी या कश्फी, ऑफ लाइक या pertaining to some misfortune which can happen in the future, also pertaining to the end of the world, दुनिया के हाथ में के लिए भी ये यूज होता है एपोक्लिप्सिस, ठीक है। अच्छा अगेन ओमिनस, डेंजरस, पोर्टेंशियस या इन ऑस्पिकुअस, ठीक है, इन ऑस्पिशियस, माई अपोलॉजीज, इन ऑस्पिशियस, ठीक है। इसके एंटोनिम ऑस्पिशियस, लकी एंड प्रोफिशियस, ठीक है।
अच्छा जनाब, तो ये था आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। अभी एपोक्रिपल, एपोक्रिपल का मतलब है अ फॉल्स स्टोरी या एनीथिंग वाइडली बिलीव्ड विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू, इसको भी कहा जाता है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉडुलेंट या फिक्शियस, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है बोनाफाइड या ऑथेंटिक वन। एपोप्लिक्टिक कैसे कहते हैं? बहुत नाराज, वायलेंटली एक्साइटेड एंड एंग्री। सीजर, कन्वल्जन, जबकि इसका एंटोनिम्स है प्लीज्ड, डिलाइटेड वन। एपोस्टेट का क्या मतलब है? अ पर्सन हु गिव्स अप हिज रिलीजियस फेथ, बिलीव्स एक्सेट्रा। इसके जो सिनोनिम है रिक्रिएंट या ट्रीचरस, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है लॉयलिस्ट या डिवोटी। एपोथीगम, अ कंसाइज एंड इंस्ट्रक्टिव सेइंग, मतलब एपोरिज्म या डेक्टम, ये इनके सिनोनिम्स ही में आते हैं। जबकि इसके जो एंटोनिम्स है फूलिशनेस या नॉनसेंस। ठीक है। एपोथियोसिस, मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाईएस्ट डेवलपमेंट या परफेक्ट एग्जांपल, एग्जल्टेशन या एग्रेंडाइजमेंट। जबकि इसके एंटोनिम्स जो है डिग्रेडेशन, डिमोशन। ए पॉल, अब इसका क्या मतलब है? डिसमें, शौक, सदमा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, नाजिएट या आउटरेज। जबकि इसके जो एंटोनिम्स है इनकरेज या रीएश्योर। एपेरिशन का क्या मतलब है? अपेयरेंस यूजुअली ऑफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल और सुपर नेचुरल सच एज गोस्ट, रेत एक्सेट्रा। इसके अलावा पैंटम भी कहा जाता है, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है वेटेड या एक्सपेक्टेड। ओके। उसके बाद अपीज, अपीज का मतलब है पेसिफाई, काम, प्लाकेट। जबकि इसके जो एंटोनिम्स है अगेन एजिटेट, डिस्टर्ब। एपेलेशन का मतलब है खिताब या लक़ब, नेम और टाइटल, स्पेशली वन विच इज एडेड टू पर्सनस एक्चुअल नेम। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एपिलेशन। अभी इसके जो सिनोनिम्स से कोग्नोमेन या डेजिग्नेशन। उसके बाद जनाब अप्रेज, अप्रेज का मतलब है जांचना, तखमीना लगाना। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ समथिंग, असेस, इवालुएट, जज। एप्रिसिएशन, अगेन बी थैंकफुल फॉर इंक्रीज इन वर्थ, एडमायरेशन, एग्जल्टेशन। जबकि इसके एंटोनिम्स है डेरोगेटरी या डिमिनुएशन। ठीक है, किसी चीज या वैल्यू को कम करना। एप्रहेंशन का मतलब है एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट या अरेस्ट, ट्रेपिडेशन, एक्सपेक्टेशन। ठीक है। जबकि इसके जो एंटोनिम्स है कंप्लेसेंसी या कंटेंटमेंट। एप्राइज का मतलब है इन्फॉर्म करना, इक्वेंट या इम्पार्ट। जबकि इसके एंटोनिम्स है कंसील या विदहोल्ड। उसके बाद जनाब एप्रोबेशन, एप्रोबेशन पसंदीदगी या मंजूरी। प्रेज और अप्रूवल स्पेशली एट फॉर्मल लेवल। संक्शन या ऑथोराइजेशन। जबकि इसके एंटोनिम्स है डिसअप्रूवल या डिग्रेडेशन। ठीक है। तो ये वोकेबलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अप्रोप्रिएट, सुटेबल और प्रॉपर। ठीक है। जैसा कि अप्रोपोज। उसके बाद जनाब रीजनेबल, रेलेवेंट वन, इरेलेवेंट या इनअप्रोप्रिएट। ठीक है। ये इसके एंटोनिम्स में आते हैं। उसके बाद अपर्टनेंस का मतलब है मुल्हिक का, मुंसलिक का, मुतालिक। जबकि एडजंक्ट, अपेंडिक्स या कंटेंजेंसी। जबकि इसके एंटोनिम्स जो है डिटैच्ड, अपार्ट, आइसोलेटेड वन। अप्रोपोज का मतलब है विद रेफरेंस टू या रिगार्डिंग। appropriate, germane, pertinent one। जबकि इसके जो एंटोनिम्स है अनरिलेटेड। aptitude का मतलब है नेचुरल एबिलिटी या स्किल, टैलेंट। प्रोफिंसिटी, एबिलिटी। जबकि इसके एंटोनिम्स जो है शॉर्टकमिंग या इनएबिलिटी। उसके बाद एक्वेलाइन का मतलब है उकाब की मानंद, मतलब ऑफ और लाइक एन ईगल। हुक्ड वन, बेंट, आर्च्ड वन। जबकि इसकी जो एंटोनिम्स है फ्लैट एंड स्ट्रेट वन। ठीक है। उसके बाद जनाब एरेबल, जो कि काबिल काश्त हो, फिट फॉर प्लॉइंग। ठीक है। वो ज़मीन जो कि काश्त के लिए काबिल होता है। प्लांट दैट कैन बी ग्रोन ऑन सच लैंड, प्रोडक्टिव, फर्टाइल। जबकि इसके एंटोनिम्स है बेरन, अनफ्रूटफुल वन। एरेक्निड, ये तो इंसेक्ट्स का क्लास है। क्लास आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक है, मेंबर ऑफ द क्लास टू विच स्पाइडर्स बिलोंग। माइट, स्कॉर्पियन। इसके अलावा बाकी बीटल,
सेंटीपीड, मिलीपीड एंड सो ऑन, जबकि इसके एंटोनिम्स है इंसेक्ट्स या मैमल्स। ठीक है। उसके बाद आर्बिटर का मतलब है जैसा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जस्ट लाइक यू कैन से के वर्ल्ड बैंक का भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। इंडस वाटर ट्रीटी में भी आप लोग देखते हैं तो जज या एम्पायर। ठीक है। जबकि इसकी जो एंटोनिम्स है इसको हम कंस्पायरेटर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आर्बिट्ररी का मतलब है आमराना, खुद मुख्ताराना, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम मेयर ओपिनियन और रैंडम चॉइस या अनरीजनेबल। इसके जो सिनोनिम है कैप्रिशियस या डिस्क्रिशनरी, पावर, अथॉरिटी एंड सो ऑन। जबकि इसके एंटोनिम्स लॉजिकल एंड मैंडेटरी। इसके बाद आर्बोरियल मतलब वो जो दरख्तों पे या प्लांट्स पे रहते हो। ठीक है। जिनका एकोमोडेशन हो ऑफ pertaining to are like a tree or trees, inhabiting or frequenting trees मतलब botanical one, arboreous one, जबकि इसका एंटोनिम्स है zoological। ठीक है। zoological one। उसके बाद जनाब आर्बो आर्बोरिटम, अभी इसका क्या मतलब है? प्लेस वेयर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड shrubs आर स्टडीड एंड एग्जिबिटेड, कंजर्वेटरी, जबकि इसका एंटोनिम्स है फॉरेस्ट्री, जंगलात एंड सो ऑन। उसके बाद जनाब आगे आर्केड, आर्केड का क्या मतलब है? अ कवर्ड पैसेज वे यूजुअली लैंड विद शॉप्स, मतलब मी मीजेनाइन, मीजेनाइन। ठीक है। मीजेनाइन या कोलोनेड, कोलोनेड या मीजेनाइन, जबकि इसका एंटोनिम्स है हाउस, शॉप एंड मार्केट एंड सो ऑन। उसके बाद आर्केन का मतलब है मिस्टीरियस, सीक्रेट, हिडन, surreptitious, confidential, प्राइवी, इंटीमेट, जबकि इसका एंटीनम जो है कॉमन प्लेस, नॉन, नॉर्मल वन। ठीक है। आर्काइक का मतलब है कदीम, दकियानूसी, नो लॉन्गर इन ऑर्डिनरी यूज। ठीक है। जबकि एंटीक्वेटेड, एंटीडिलोवियन वन, एंटीक वन, जबकि इसका जो एंटोनम्स है न्यू, मॉडर्न, कंटेम्प्ररी वन। आर्किटाइप का मतलब है ओरिजिनल मॉडल, नक्शा अव्वल, असली नमूना, प्रोटोटाइप, एग्जाम्पल, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है कॉपी, प्रोटोस्टेट एंड सो ऑन। आर्काइव्स। ठीक है। दस्तावेज़ात खाना, पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एनल्स या रिकॉर्ड रूम भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद जनाब अर्डुअस मतलब strenuous, laborious, exhausting one, energetic one, जबकि इसके एंटोनिम्स है gullible one। उसके बाद एरगट, एरगट का क्या मतलब है? jargon, slang, colloquial language, आमियाना बोली, लिंगू, पार्लेंस, पेटोइस, पेटोइस, PATOIS, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है। उसके बाद एरिड का मतलब है बंजर ज़मीन, ड्राई एंड बैरन लैंड, पार्चड वन, डिसिकेटेड वन, ड्राउटी वन, जबकि इसके एंटोनिम्स है फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव वन। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द बेस्ट और मोस्ट आउटस्टैंडिंग सिटीजन या क्लास ऑफ नोबल्स, जेंटल फोल्क, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है एनार्की। उसके बाद आर्मागेडोन, अ ग्रेट फाइनल डिसाइसिव कन्फ्लिक्ट, मतलब फाइनल बैटल या फाइनल बैटल ग्राउंड। इसके एंटोनिम्स है ट्रूस या आर्मेस्टस। ठीक है। ये भी वही वोकेबलरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तमाम के तमाम वोकेब आप लोगों को लफ्ज़न हरफन याद होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे मैं आप लोगों को बताते चलूँ जनाब कि आप लोगों के पास जो बाकी वो कैब है एरोमेटिक, अभी इसका क्या मतलब है? फ्रैग्रेंट वन, प्लीजेंट, पंजेंट। ठीक है। उसमें आप लोग देख सकते हैं पंजेंट, ओडिफेरस, पीक्वेंट वन, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है प्यूट्रेड या रोटिंग वन। ठीक है। उसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं एयर है ड्रा अप इन ऑर्डर, इम्पोजिंग, मस्टर, कंग्रीगेट, इसके अलावा मस्टर अप, जबकि इसका जो एंटीनम्स है डिस एरे या डिस में। ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोगों को जो इसमें इम्पोर्टेंट वन है वो बताते चलूँ। एरोगेंस का मतलब है प्राइड या हार्टिनेस। ठीक है। हार्टिनेस मतलब हार्टिनेस या इंसोलेंस या लुफ्टनेस, जबकि इसके जो एंटीनम्स है
ह्यूमैलिटी, मोडेस्टी। एरोगेट का मतलब है जनाब टू क्लेम अनड्यूली या प्रीजम्पटुअसली, इम्प्रेस या इमिटेट, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है डिलीगेट या इंटरेस्ट। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब है टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली। लुक्विशियस, एलोक्वेंट वन, टू स्पीक और प्रोनाउंस क्लियरली एंड केयरफुली, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेट, एलोक्वेंट वन। आर्टिफाइस का मतलब है गहरी चाल खेलना, स्ट्रैटेजम। रस भी कहा जाता है क्लेवर ट्रैक या डिसीटफुल डिवाइस। सिंसेरिटी एंड कैंडोर ये इसके एंटोनिम्स में आते हैं। आर्टिजन का मतलब है हुनरमंद, मतलब स्किल्डफुल वर्कर। एडेफ या आर्टिफाइसर, जबकि इसके एंटोनिम्स है मशीन मैन या टायरो। आर्टलेस का मतलब है सादा, तबीना, पुख्ता, विदाउट गॉयल या ओपन एंड ऑनेस्ट। नायो, इंजेनुअस या इसके जो एंटोनिम्स है लर्न वन या विर्टुसो। विर्टुसो। उसके बाद एसेंडेंसी का मतलब है कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, डोमिनियन या डोमिनेटिंग वन, अथॉरिटेटिव वन, जबकि इसके एंटोनिम्स है वीकनेस, शॉर्टकमिंग्स एंड सो ऑन। उसके बाद जनाब आगे एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है जाहिदाना, प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनायल, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल। उसके बाद मोंक, अस्टीरी या अस्टीर, सोशिएबल, ये एक्सट्रोवर्ट, ये इसके एंटोनिम्स आते हैं। एसेप्टिक का मतलब है आ, गंदगी से महफूज, फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीज, कॉसिंग एलिमेंट ऑफ अ वुंड। जर्मेसाइडल, हाइजीनिक वन, मेडिकेटेड वन, जबकि इसके एंटोनिम्स जो है कंटामिनेटेड, अनक्लीन या नॉक्शियस वन। एशियन का मतलब है डिडली पेल या एश कलर्ड, मतलब एनेमिक, वाइन, पैलड वन, जबकि इसका एंटोनिम जो है प्लीथोरिक एंड ब्राइट वन। एसिनाइन का मतलब है परटेनिंग टू एसेस या फूलिश, रिडिकुलस, एब्सर्ड, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है इंटेलिजेंट वन, जीनियस, ब्राइट, ब्रेनी एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद आस्किन्स। आस्किन का क्या मतलब है जनाब? विद एन इनडायरेक्ट स्लैंट लुक। स्लैंट लुक इसका क्या मतलब है? एस्क्यू, लोप साइडेड वन, ओब्लिक, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है एडोर, लाइक। एस्क्यू का मतलब है जनाब एट एन एंगल या स्लैंटेड या क्रोकेडली। उसके बाद डिस्टॉर्टेड वन, आप इसको यूँ समझ सकते हैं, जबकि इसका एंटोनिम स्ट्रेट वन, सिंपल वन। एस्पेरिटी का मतलब है रफनेस और हार्शनेस ऑफ एटीट्यूड, शार्पनेस ऑफ टेम्पर। एक्रेमनी, एस्ट्रेंजेंसी, सरकाजम वन, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है काइंडनेस, हैप्पीनेस वन, कॉमनेस। स्पर्जन का मतलब है तोहमत, इल्ज़ाम, अ फॉल्स और डेरोगेटरी रिमार्क। सेंशोर, इन्फेमी, ओब्लोक्वी, ये इसके सिनोनिम्स है, जबकि फ्लर्टरी, साइकोपेंसी, ऑब्सीक्वियसनेस ये इनके एंटोनिम्स में आते हैं। उसके बाद एस्पायरेंट। एस्पायरेंट का क्या मतलब है? जैसा कि सीएसएस में भी लोग एस्पायरेंट होते हैं, मतलब सीकर आफ्टर पोजीशन और स्टेटस, कैंडिडेट, पोस्टुलेंट, कंटेस्टेंट, सुइटर, जबकि इसके जो है वो बोस एंड मैनेजर इसमें आते हैं। उसके बाद आ, असेल। असेल का मतलब है एजल्ट या मगिंग, मतलब मेक हॉस्टाइल अटैक अपॉन, जबकि इसके जो एंटीडम्स है प्रोटेक्ट, रिजल्ट, रेजिस्ट या रिट्रीट। ऐसे का मतलब क्या है? टू टेस्ट द फाइननेस, प्योरिटी, मतलब या किसी चीज़ को टेस्ट करना। प्रोसीजर, मोडस ऑपरेंडी, एनालिसिस, जबकि इसके एंटीनम्स इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, ओमिशन। एसेंट का क्या मतलब है? एक्वीसेंस, एकॉर्ड, अप्रूवल, जबकि इसके एंटीनम्स जो है डिसिमिलरिटी या डिफरेंस वन। ठीक है। उसके बाद जनाब एजर्ट। अब एजर्ट का क्या मतलब है? एजर्ट का मतलब है किसी चीज़ पे क्लेम करना, कंटेंट करना। ठीक है। जबकि एक्सेप्ट एंड एग्री इसके एंटीनम्स है एसी वेराइट। अभी इसका क्या मतलब है? एजर्ट, क्लेम, टू अफर्म या डिक्लेयर पॉजिटिवली या एम्पैथिकली। इसके एंटीनम्स है एबंडन या गिव अप। एसाइडुअस का मतलब है इंडस्ट्रियस, लिबोरियस, सेडुलस, जबकि इसके एंटीनम्स जो है लेथार्जिक, लेजी, लैंग्विड वन। ठीक है।
उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, इसिमिलेट का मतलब है जज़ब, ग्रेस, ब्लरन, जबकि इसके एंटोनिम जो है डिसइंटीग्रेट या रिजेक्ट। एस्वेज का मतलब है टू लिसन और ईज, रिलीव, कंफर्ट, पेसिफाई, मिटिगेट, पेलिएट, जबकि इसके एंटोनिम जो है इनॉय या इरिटेट, किसी को गुस्सा दिलाना एंड सो ऑन। उसके बाद एजम्पशन, मफरूजा मतलब किसी चीज़ को गेस करना, सरमाइज, ठीक है, जबकि इसका एंटोनिम है अथेंटिक, रिलायबल, विल, सेट। एस्ट्रल का मतलब है रिलेटिंग टू स्टार्स, मतलब प्लेनेटरी या सेलेस्टियल वन। एस्ट्रेंजन का मतलब है सिवियर एंड बाइटिंग या हार्श, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, या ऐसा मेडिसिन या ऐसी कोई चीज़ जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप कर दे, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल मतलब कोई चीज़ जो कि फलकियाती या मतलब इनॉर्मस इन साइज और एक्सटेंसिव वन, सेलेस्टियल वन, एस्ट्रल वन, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख लें, एस्ट्यूट का मतलब है वाइज, एरोडाइट, सगेशियस, श्रूड, तेज फहम, जबकि इसकी जो एंटीनिम्स है डफर, बेवकूफ, सिंपलेटन, गॉलेबल, फूलिश। एसंडर का मतलब है एंड टू डिवाइड इनटू पीसेस, टू सेपरेट इनटू पीसेस, एब्स्ट्रैक्टेड, अपार्ट या एपोर्शनड, जबकि इसके एंटीनिम्स का मतलब है इंटीग्रेटेड वन, जायंट वन। एजाइलम ये नाउन है, प्रोटेक्शन और प्लेस फॉर शेल्टर, सेनेटोरियम, जबकि इसका एंटीनिम्स है ओपन स्पेस, ठीक है। आ, इसके बाद जनाब एटीलायर, अब इसका क्या मतलब है, स्टूडियो या वर्कशॉप, ये भी नाउन है। गैलरी, सैलून या वर्क रूम, जबकि इसके एंटोनिम जो है वेटिंग रूम या जो बेडरूम होता है, ठीक है। उसके बाद एथियस्टिक का क्या मतलब है, जो कि खुदा के वजूद पे विश्वास, यकीन, बिलीफ ना रखता हो, ठीक है। एग्नोस्टिक या इनफिडल, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है बिलीवर, डिवोट या डिसिफल, ये भी एडजेक्टिव हैं। एटोन ये वर्ब है, पे फॉर किसी चीज़ के लिए पे करना, तलाफी करना, कंपेंसेट या पे ऑफ, जबकि इसका एंटोनिम्स है डिफाई या डिप्रायो, ठीक है। उसके बाद एट्रोसिटी ये नाउन है, ठीक है। एक्सट्रीम विकेडनेस, अभी इसका क्या मतलब हो गया, क्रूअल डीड्स, ठीक है। सबोटेज, वेंडलिज्म, जबकि इसका एंटोनिम्स है काइंडनेस या प्लीजेंटनेस। एट्रोपाइड ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वेस्टेड या एमासिएटेड, वेदर्ड भी कहा जाता है, एग्जॉस्टेड, कैडावेरस भी कहा जाता है, जबकि इसका एंटोनिम से एक्टिव, एसाडुअस, इंडस्ट्रियस, मेहनती, बाकी मेस्कुलाइन एंड सो ऑन। उसके बाद एटीनुएट या एचिनुएट भी कहा जाता है, बट मेनली एटीनुएट, ये वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। टू वीकन और मैक थिन, स्लेंडर, टेम्परिंग, ग्रेजुअली, मिटिगेट या साप, SAP। उसके बाद जनाब अटेस्ट, अटेस्ट का मतलब क्या है, टू टेस्टिफाई, गिव विटनेस, एजर्ट या अफॉर्म, जबकि इसके एंटीनम्स है रिफ्यूट, डिनाई। इटरेशन मतलब ग्रेजुअल वेयरिंग आउट, एब्रेशन, एरोजन, लेकिन इसके एंटीनम्स बहुत अच्छे अल्फाज है, बिल्डिंग, स्ट्रेंथनिंग, फाउंडिंग। एटिपिकल का मतलब है एबनॉर्मल, इरेगुलर इसका सिनोनिम है, जबकि नॉर्मल इसका एंटोनिम्स है, ठीक है। उसके बाद अडाशियस, अडाशियस का मतलब है बोल्ड, डेयरिंग, ठीक है, इंट्रेपिड, करेजियस, डॉन्टलेस, जबकि बुजदिल, टिमिड, शाय, स्नेल पेस एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद अगमेंट, अगमेंट का मतलब है किसी चीज़ में इजाफा। उसके बाद इंक्रीज, ठीक है, मैग्नीफाई या ब्लॉट, जबकि इसके एंटोनिम्स रिट्रेंच या किसी चीज़ को कम करना, श्रिंक करना। अगर का क्या मतलब है, टू फोरटेल और इंडिकेट एन इशू बिफोर हैंड, प्रोग्नास्टिकेट, परिसेज, पोर्टेंड, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है डाइवल्ज, एक्सपोज या कंसील। अगस्त का क्या मतलब है, वेरी इंप्रेसिव, इम्प्रेसिव, मेजेस्टिक, जबकि इसके एंटोनिम्स है हम्बल, मॉडेस्ट, ठीक है, मीन, चीप, मीगर। ऑस्पिशियस, ओके, अ गुड ओमेन, नेक्शगुन, सेक्रेड वन, प्रोफिशियस वन, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है फेटफुल वन, ठीक है। अस्टीर का क्या मतलब है, ये भी एडजेक्टिव है,
morally strict या severely simple, rigorous, stringent one, rugged one। ठीक है। उसके बाद अथेंटिकेट का मतलब है किसी चीज़ को जेन्युइन बनाना, सब्सटेंशिएट, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है बोगस, ठीक है, फेक। उसके बाद अथॉरिटेरियन, अगेन फेवरिंग ओबेडियंस टू अथॉरिटी एज अपोज टू इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब प्रीएम्पटरी, ऑटोक्रेटिक, डिस्पोटिक वन या टायरानिकल वन, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है काइंड एंड फेवरेबल वन। अथॉरिटेटिव का मतलब है हाकिमाना, जालिम, possessing or claiming authority, so again commanding one, जबकि इसके जो antonyms है obeying one या tenuous one। autocrat, person with supreme power, potentiate या potentate, my apologies, it is potentate, ठीक है। या पोटेंटेट, यस। सॉवरन, जबकि इसके एंटोनिम्स डिवोट या सर्वेंट वन, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन, ओके, रोबोट, जोम्बी, ठीक है, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है वो इंसान, ह्यूमन, ठीक है, मैन मैड एंड सो ऑन। ऑटोनोमस का मतलब है सेल्फ गवर्निंग, अनफिल्टर्ड। उसके बाद सॉवरन, जबकि डिफेंडेंट इसका एंटोनिम्स है। अटॉप्सी डेड बॉडी के लिए, जबकि बायोप्सी लिविंग टिश्यू के एग्जामिनेशन के लिए। इसको निक्रोप्सी भी कहा जाता है, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, जबकि इसका एंटोनिम मतलब बायोप्सी है या फिजिकल एग्जामिनेशन है। एक्सिलरी का मतलब है जो चीज़ आपको मदद दे, हेल्प दे, जैसा कि इंसिलरी या सब्सिडरी, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है मेन या प्रिंसिपल वन। उसके बाद एवराइज मतलब लालच, हेरस, ग्रीड, क्यूपैरिटी, कोविटुअसनेस, ठीक है, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है खिदमत खल्क, बाकी अल्ट्रुइस्टिक वन, फिलंथ्रोपिक वन, जस्ट लाइक ईदी एंड डॉक्टर रुतफाव। उसके बाद एवर का मतलब क्या है, एजर्ट या एफॉर्म, क्लेम या एसी वेरेट या क्लेम, जबकि इसका एंटीनम है रिबफ, रिफ्यूट, डिनाई। एवर्ट का मतलब है टू प्रिवेंट, बचाना, अवॉइड, फोरस्टॉल या अवेड, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है किसी चीज़ के को या किसी बंदे को हेल्प देना। उसके बाद एविड, एविड का क्या मतलब है, ईगर एंड एंथुजियास्टिक वन, जीलस या फर्वेंट वन, जबकि इसके जो एंटोनिम्स है आप देख सकते हैं जनाब, ये लोथ एंड रिलक्टेंट वन। एवोकेशन का मतलब है साइड बिजनेस या माइनर ऑक्यूपेशन, ठीक है। अगेन ये भी सीएसएस का ही टैब है, ठीक है, सीएसएस पास्ट पेपर में भी आया है, ठीक है, पास्ट पेपर। तो अगेन पास्ट टाइम या साइड इंटरेस्ट, जबकि इसका जो एंटीनम्स है वर्क, प्रोफेशन, वोकेशन या वर्क, इसका एंटीनम्स में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आने चाहिए, हाईली इंपॉर्टेंट वोकैब है। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है। अच्छा, आगे बताते चलूँ जनाब, ये बिल्कुल हम लास्ट पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको मैं बताते चलूँ कि जो रेलेवेंट है, ठीक है, जैसा कि यू, ए वी ई, वॉन्डर या सरप्राइज, वेनरेशन, स्टीम या रेवरेंस, मतलब दबदबा, बाकी इसका जो एंटोनिम्स है कूलनेस, एक्सपेक्टेशन या फेमिलियरिटी। एवरी का मतलब ये भी एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है। अगेन क्रॉकेडली, डिस्टॉर्टेड वन, क्रोकेड वन, ऑस्किंस, एस्ट्रे, बटा हुआ, एमएस, ठीक है, जबकि इसका जो एंटोनिम्स है गुड, राइट एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद एक्सियम, एक्सियम का मतलब है पोस्टुलेट, कंसेप्शन या कंसेप्ट। मैक्सिम, सेल्फ एविडेंट प्रूफ that doesn't require any proof, ठीक है, मतलब authentic one, जबकि इसके जो एंटीनम्स है ambiguity, foolishness या absurdity। So it's all for today. I'm very thankful to you for listening us. ये था अल्फ़ाबेट ए। तो इनशाला आई विल अपलोड दिस एंड डाउन टाइम्स, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब our channel and also recommend to your rest of colleagues, because Dawn Times is a genuine platform for you people to support you in all one paper and describe your exams in Pakistan and abroad. So thank you so much. Allah bless you. Allah Hafiz.